जब से उस नंबर से मैसेज आया है ना सुमन, सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। वो मासा का हाथ जल गया तो घर पे किसी को पता भी नहीं पाई उस हंगामे में। थारे ने उस नंबर पे फोन लगाया? अरे 10 बार लगाया है फोन, बंद आ रहा है। और जो वो दूसरे तरीका हो गया, कौन सा? वो नंबर ढूंढने वाला? अरे हाँ, लेकिन उस पे नाम ही नहीं आ रहा है। तो बस इस मैसेज के पीछे दो ही वजह हो सके हैं। पहली वजह ये कि पुष्कर जी सही आदमी ना से, और किसी अनजान इंसान के पीछे हम भरोसा भी तो ना कर सके ना, जो सामने ही ना आना चाहे। मन नहीं ना लगता कि पुष्कर जी गलत हो सके। और तू तो जानती है ना, थारा उस दिन कितने प्यार से ध्यान रखा था उन्होंने, और तने लगता है कि पुष्कर जी गलत हो सके? जहाँ तक हमारे बीच के फर्क की बात है, आई बिलीव विद टाइम चला जाएगा कि शादी दो इंसानों के बीच में नहीं, दो परिवारों के बीच में होती है। जिस तरह तुम मुझे और मेरी दुनिया को अपनाने की कोशिश करोगी, वही उम्मीद तुम मुझसे भी रख सकती हो। नहीं। तो फिर वजह नंबर 2। अब देख, वरुण धवन कितना हैंडसम से, अमीर से, फेमस है, और लाखों छोरियों की दिल की धड़कन से। अब वो चाहकर भी लाखों छोरियों से ब्याह तो ना कर सके ना, कितने दिल तोड़ने पड़े उन्हें। वैसे ही थारे पुष्कर जी एकदम फिल्मी हीरो जैसे। किसी न किसी छोरी का दिल तो टूटा ही होगा ना, तो बस उसी छोरी ने थारा रिश्ता तोड़ने के लिए थारे को मैसेज भेजा है। पर उसके पास मेरा नंबर आया कहाँ से? मेरी प्यारी विधि, ये इंटरनेट का जमाना है, नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। मन्ने पता है, जब तक थारे को ये मैसेज भेजने वाले का नाम पता न चल जाएगा ना, तो ऐसे ही सोचती बैठेगी। अच्छा एक काम, दिमाग पर जोर डाल, ये बता कि इस रिश्ते से सबसे ज्यादा परेशानी किसे हो सके? रंगीला। बिल्कुल सही, एकदम 100 में से 100। वही हो सकता है, उसके पास मेरा नंबर भी है और वो ये जानता है कि मेरी पुष्कर जी से शादी होने वाली है। जे बात, रंगीला पहले से ही थारे पीछे है, और उसे ही सबसे ज्यादा जलन हो गई इस रिश्ते से। जब और कोई जोर को नहीं चला ना, तो बस भेज दी थारे कोई मैसेज। सच बोल रही है तू। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये काम रंगीला ही कर सकता है। विधि, ये जो शक की बीमारी है ना, एक दीमक की तरह हुए है, बड़े से बड़े रिश्ता खा जावे है। तुझे पता है, मैं और पुष्कर जी अकेले में मिले थे ना, तब वो यही कह रहे थे कि हम दोनों के बीच कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए। मैं जो चाहूं उनसे बांट सकती हूँ, पर लाख कोशिश के बाद भी वो 2 साल पहले वाली बात नहीं बता पाई। इसे मन पे एक बोझ सा लग रहा है, सोच रही हूँ उन्हें बता दूं। देख, तू बता या ना बता, मन्ने तो लगता है कि पुष्कर जी पढ़े लिखे समझदार इंसान है, उनके लिए ये सब बातें मायने ना रखती। तू ना बस अपने राजकुमार पर ध्यान दे, और हाँ, बचा कर रखना, अगर नजर मिल जाएगी ना तो साली पे लट्टे हो जाएंगे। अच्छा हाँ विधि, मारे को ना देर हो रही है, मारे को जाना होगा। भगवान जी, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए, लेकिन सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये रिश्ता जो मेरे वास्ते आया है, इसे कभी भी जीजी जिजोसा को कोई तकलीफ ना हो। पुष्कर जी जैसे है हमेशा वैसे ही रहे। सही कह रही थी सुमन, तूने ही भेजा होगा ना वो मैसेज। ऐसी घटिया हरकत तेरे सिवा और कोई ना कर सके। हमारा नंबर से तुमने ब्लॉक कर रखा है, कॉल में से कटे से करूंगा। झूठ मत बोल, कोई और नंबर से किया होगा। इस रिश्ते से सबसे ज्यादा दर्द तेरे ही पेट में हो रहा है। अरे हाँ, हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। मैं जो जानू ना, तू को नहीं जानती। जानना भी नहीं चाहती। और एक बात कान खोलकर सुन ले,
दखल देना बंद कर हमारी जिंदगी में। तो पुष्कर को बता दिया तुमने 2 साल पहले क्या हुआ था। मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, पर दिल काफी बड़ा है मारा, तो सब कुछ जानने के बाद भी तन्ने अपना रहा था। और अगर सच जानने के बाद भी वो थारे से शादी करने को तैयार है तो बहुत बड़ा दिल है उसका। और अगर वो सच नहीं जानता और अनजान है, सच जानने के बाद क्या करेगा वो? भगवान के वास्ते ऐसा अनर्थ ना करो बना, मैं तारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो ब्याह के मंडप से ऐसे जाओगी तो जिंदगी भर दाग ना धो पाऊंगा मैं, समझो बना। हमारी पगड़ी की लाश तारे हाथ में है बना। अरे तो क्या करेगा वो? देख, ये हमारे आपस का मामला है, तेरी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। तू अपने काम से काम रख। नया नंबर मैसेज? मैंने तो मैसेज कौन ही किया, फिर कौन किया? क्या सोच रही हो मासा? आप सोचती रह गई और अट्ठे जे रिश्ता घोड़ी चढ़ने आया है। अरे मैं कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ। तू क्या कर रही है? निठल्ली बैठी है, हमारे जले पर नमक छिड़क रही है। हाँ खिला। मासा, मासा आपका हाथ कैसा है? वैसा ही है जैसा तने जलाया था छोरी। अब एक काम और कर, अंदर से नमक ले आ और हमारे जले पर छिड़क दे। मासा मैंने कुछ तन्ने कुछ नहीं किया। आजकल घूमे हमारे घर पे हैं? और गर्म पानी से नहावे। हमारा हाथ जला के पूछे हैं। अब क्या खड़ी है हमारे सर पे? जा आठे से। देखा कितनी चालाक है। खुद मारा हाथ जला के मौरी से पूछिए, मासा आपका हाथ कैसा है? मन में तो लाडू फूट रहे होंगे। अरे चने चने के खिला रही है, मूंगफली भी तो खिलाओ। अरे आ गई विदिता, कहाँ रह गई थी? जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ? जी सुनिए ना, उस दिन जब मैं पुष्कर जी से मिली थी तब उन्होंने कहा था कि हम दोनों के बीच में कोई भी बात छुपी नहीं होनी चाहिए। तो जीजी, मुझसे जुड़ी हर बात उन्हें पता होनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि वो 2 साल पहले वाली बात मैं उन्हें पता। थारे जीजू सा इस बारे में सही कहते हैं। ये एक बुरा सपना था जो बीत गया, और राठौर परिवार को ये सब बताने से क्या मिल जाएगा? हाँ, अब तो पुष्कर जी ने खुद तारे से बात करके इस रिश्ते के लिए हाँ की है ना। पता नहीं जीजी, पर कल को ऐसा ना हो कि उन्हें लगे मैंने ये बात उनसे छुपाई है। याद है विदिता, हम बचपन में धूप में खड़े रहकर अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश किया करते थे। बीता हुआ कल भी उसी परछाई की तरह है। उसे पकड़ने की कोशिश करना बेकार है। हो सकता है ये रिश्ता भी तने उस बीते हुए कल की परछाई से आजादी दिलाने के लिए आया हो। अच्छा, वो तो क्या कहती है? जस्ट चिली। जी, वो जस्ट चिल है। हाँ हाँ, जस्ट चिल। बीता हुआ कल भी उसी परछाई की तरह है। उसे पकड़ने की कोशिश करना बेकार है। हो सकता है ये रिश्ता भी तने उस बीते हुए कल की परछाई से आजादी दिलाने के लिए आया हो। पुष्कर, मैंने भैरव सिंह के हाथों विदिता और उसके परिवार को न्योता भिजवाया है, और मेरा कल मेहमानों का ख्याल तुम रखोगे, खासकर विदिता का। डोंट वरी मॉम, मैं अपनी होने वाली भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी और उनके साथ ही रहूंगी। इसका मतलब उसका बोर होना तय है।
हर कोई आपकी तरह नहीं होता ना भाई। हेलो एवरीवन। हाय मीरा। हाय। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय पुष्की। बेटा इतनी रात हो गई, आप घर नहीं गई? आज बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे आंटी, सो डिनर ही नहीं कर पाई, तो सोचा कि आप सबके साथ ही डिनर कर ले। मैं अपना डिनर लेकर आई हूँ, थोड़ा डाइट वाला है, आप सब भी ट्राई कीजिए ना, इट्स रियली नाइस। मीरा तुम भी लो। हाँ थैंक यू। आंटी आप? नहीं बेटा थैंक यू। ओके। एंड पुष्की? नो थैंक्स। वैसे आज तो मैं मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। क्यों मॉम? आफ्टर ऑल आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी का दिन है। कम ऑन मॉम, नेबर है हमारी, अब इतना जानने का तो हक बनता है ना। क्यों मीरा? यस। चलो मैं ही बता देता हूँ। हाँ तो उर्वशी, तो खुशखबरी ये है कि मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूं। इनफैक्ट लड़की और उसकी पूरी फैमिली कल हमारे घर पे इनवाइटेड भी है। क्या हुआ, बधाई नहीं दोगी? कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा मुंह मीठा करा देता हूं। खाओ खाओ ना। अरे ओहो, थोड़ा पानी पी लो। जरा संभाल के, जल्दी खाने से निवाला अटक जाता है। मेरा हो गया। एक्सक्यूज मी। शादी की बात हुई है पुष्की डार्लिंग, शादी तो नहीं हुई ना, जस्ट वेट एंड वॉच। तो जोधपुर में कल आप सबका स्वागत है, आप टाइम पर पहुंच जाइएगा। जी जरूर, समधियों का न्योता है, हम सब आएंगे और राजश्री जी को मैं फोन पर टाइम बता दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गणी खम्मा। जोधपुर पहुंचने में तो 2-3 घंटे लग ही जाएंगे। हम सब सुबह चाय नाश्ता करके ही निकलेंगे। ठीक है, पर काल साहब ढंग के कपड़े पहन के निकलना। इतो बड़ो खानदान, ऊपर से समधी भी। अश्विन 2-4 मिठाई के डब्बे रख लेना। ठीक मासा। ठीक है, चल बिला, मने दिखा तू क्या पहनने वाली है। चल। ले निवी, वो सामान जमा लेते हैं आज।
ये कौन सा रूप है पुष्कर जी का? मारपीट वाला? क्यों मार रहे हैं इस आदमी को? पहले वो मैसेज और अब ये फोटो। कौन है जो ये सब कुछ भेज रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम, इतना मान देने के लिए। हम सब जरूर आएंगे जी। खम्मा गणी। जी आइए। अरे ऐसे क्यों खींच रही है? आप ये देखिए। ये तो पुष्कर जी है। तने ये सब कट्टे से मिले? वो आप सब लोगों के जाने के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने जाके खोल के देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ ये लिफाफा और फोटोज थी। और जी और एक बात मुझे आपको बतानी थी। कल मेरे फोन पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था। लिखा था पुष्कर जी अच्छे इंसान नहीं है। अगर मेरी उनसे शादी हो गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बात कर रही है तू विदिता? ये मैसेज आया और तन्ने मारे को बताना भी जरूरी को नहीं समझा? पता नहीं वाली थी जी, लेकिन तभी मासा का हाथ जल गया और घर में हंगामा हो गया। लेकिन मुझे तब लगा कि ये सब रंगीला का काम है, इसीलिए मैंने अनदेखा कर दिया। अच्छा, ये फोटो तो पुष्कर जी के हैं, रंगीला के पास कैसे आवेंगे? वही तो जीजी, रंगीला तो पुष्कर जी को अच्छे से जानता तक नहीं। ये कोई और है जीजी, जिसने वो मैसेज भेजा। अभी ये फोटोज मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये वो मुझे सब सच दिखाना चाहता है या जानबूझ के मेरी पुष्कर जी से शादी तोड़ना चाहता है। तो तुझे पता है, अगर ये फोटो थारे जीजू सा ने देख लेना तो बिना सही गलत जाने ये रिश्ता तोड़ देंगे। और अभी तक तो हमें ये भी को नहीं पता है कि ये फोटो रखने वाले की नीयत क्या है। और कहीं ये फोटो झूठी हुई ना तो अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा विदिता। लेकिन जीजी, हमें पता कैसे चलेगा कि सच क्या है? ये फोटो, ये लिफाफा जो रख के गया उसका कुछ आता पता ही नहीं है। और फोटो रखने वाला अगर मिल भी जावे तो उस पे भरोसा कैसे करेंगे जो ऐसे चोरी छुपे फोटो रख कर गया हो? तो क्या करें अब जीजी?